शालिनी जी। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी नाम जप करने पर भी हमें अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। तो फिर नाम जप करने का क्या लाभ होगा महाराज जी? अगर हम डॉक्टर के पास गए और फिर भी रोग ठीक ना हो अर्थात कर्म बंधन ना मिटे तो फिर नाम जप का कैसे लाभ? महाराज जी हम रोग समझना तो चाहते एक हैं। तात्कालिक, एक ही शरीर को नष्ट करने वाला विषय होता है, लेकिन ये भवरोग ना अनंत जन्मों का हिसाब जो रखा हुआ है, वो इसके लिए थोड़ा ज्ञान की जरूरत है। अगर नहीं जानोगे तो फिर ये जो शरीर हमारा मिला है, ये दो प्रकार के कर्म को मिश्रित करके दिया गया है, शुभ और अशुभ। शुभ कर्म का तात्पर्य होता है पुण्य, अशुभ कर्म का तात्पर्य होता है पाप। शुभ कर्म का फल होता है सुख लौकिक, और अशुभ कर्म का फल होता है दुख लौकिक। अब जो स्टॉक अनेक जन्मों का रखा हुआ है, उसमें शुभ अशुभ पूरा गोदाम भरा हुआ है, उससे कुछ निकाल करके ये मनुष्य शरीर बनाया गया है, जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसे उसे संचित कर्म कहते हैं। जो इस शरीर से हम नए कर्म कर रहे हैं उन्हें क्रियमाण कहते हैं। वो दो ही प्रकार के, शुभ और अशुभ। अब इस कर्म जाल से मुक्त होने के लिए न तुम्हारा कोई पुण्य काम करेगा और न तुम्हारा कोई तीर्थाटन काम करेगा। इसमें काम करेगा भगवान का आश्रय और नाम जप। अब जब हम भगवान का आश्रय और नाम जप करते हैं तो पहला इसका प्रभाव होता है हमारे मन को जलन पैदा करना, क्योंकि मन में जो पाप करने की प्रेरणात्मक शक्ति है उसको भस्म करने के लिए, अगर सत्संग नहीं है, साधु समागम नहीं है, तो जहां नाम जप करने के लिए बैठा और मन उद्दंडता की, जलन पैदा की, वो नाम जप कर नहीं पाएगा। भजन न हुई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। अगर हमें कहीं भगवत कृपा से साधु समागम मिल गया और नाम जब शुरू किए, तो पहला नाम काम करता है मन की उस पापात्मक शक्ति को भस्म करता है, जिससे हमारे द्वारा पापाचरण, गंदे आचरण होते हैं। दुख का कारण गंदा आचरण, वो गंदा आचरण करने वाली प्रवृत्ति को मन भस्म करता है। अब जब इधर आचरण सही होना शुरू हुए, अब वो पूर्व पर प्रहार करता है, जो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जमा है उनको नष्ट कर रहा है। भगवान उन्हीं को संकेत करते हैं, हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब जो क्रियमाण हो रहे हैं, क्योंकि मन की पाप वासना भस्म हो रही, तो अब अच्छे हो रहे हैं, जगत मंगल के लिए हो रहे हैं, शुभ हो रहे हैं। जो हमारा प्रारब्ध आया है उसको जैसे 100 थप्पड़ लगने हैं तो 2 लगेंगे, 98 क्षमा हो जाएंगे, पर लगेंगे, क्योंकि उसका रचना हो चुकी, प्रारब्ध की रचना हो। तो ये रोग भवरोग है, ये कोई जुकाम बुखार वाला नहीं है। और वो भी जब तक तुम्हारे सुकृत हैं तब तक वो काम करेगी औषधि, नहीं तो वर्षों खाते रहो बिल्कुल काम नहीं करेगी, तुम्हें भोगना पड़ेगा उसको। डॉक्टर की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें ऐसे नहीं। हाँ, अगर पुण्य काम कर गया और पाप नष्ट हो गया तो 2 ही दिन में ठीक हो जाएगा, 15 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम। अब भजन से हमें क्या लाभ मिला? हमारे सारे संचित खत्म हो गए। क्रियमाण मतलब जो नए हैं वो बुरे नहीं है, जिससे मुझे बंधन प्राप्त हो, और ये मेरा आखिरी जन्म है इस संसार चक्र से, अब आखिरी। तो जो हिसाब है फटाफट 100 को एक थप्पड़ में निपटाया जा रहा है, फटाफट निपटा के मालिक अपने पास बुला रहा है हमको। जो उनकी कृपा से समझ कि इतनी कृपा हुई कि जो हम लाखों जन्म में भोग नहीं सकते थे, मुझे इस जन्म में ऐसे फटाफट भुगता के भगवान निपटा रहे हैं। अब अज्ञान के कारण हम इसे नहीं समझ पा रहे। आपका शरीर सुखमय हो ही नहीं सकता ये, और आप शरीर राग में अपने को स्त्री माने बैठी हैं, तो जब तक ये अज्ञान रहेगा तब तक आपको दुख भोगना पड़ेगा। और जिस दिन आपका ये भाव खत्म हो गया ना, शरीर भाव, तो आप सुख राशि भगवान की अंश हैं। जैसे भगवान सुख समुद्र, ऐसे ही आप हैं। और यही जनाने के लिए भजन किया जा रहा है, यही जनाने के लिए सत्संग किया जा रहा है। ये जुकाम बुखार मिटाने के लिए नहीं। हम कई बार कहा है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं होता। अगर भजन का फल क्या है? एक किडनी, क्या पूरा संसार से किडनी रोग नष्ट हो जाए, भजन में इतनी सामर्थ्य है। इसको ये ना समझा जाए कि भजन करने वाले जैसे रामकृष्ण परमहंस जी, उनके गले में कैंसर, बड़े बड़े महात्माओं के, कि भजन का क्या फल? भजन का फल है शरीर राग मिट जाना, भजन का फल है सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाना, भजन का फल है इस माया चक्र से मुक्त हो जाना। अभी बच्चे हो इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा मत समझो कि नाम जप
या भगवान का भजन दुख नहीं, दुख को जड़ मूल से नष्ट कर देता है। पर इस शरीर की रचना जो हुई है, उस समय जो प्रारब्ध रचना में रखा गया है, उसको भोगने की सामर्थ्य भगवान देते हैं और कम में भुगता देते हैं। ये केवल भगवान के विधान को सहा जाता है। 6 महीना बाणों की सैया पर पड़ा हुआ महात्मा, आजीवन ब्रह्मचारी, कभी सत्य से एक क्षण भी विचलित नहीं हुआ, भीष्म जी, तो उसको सह रहे हैं भगवान के विधान को मान करके। और सामर्थ्य कितनी है कि उस स्थिति में पूरा का पूरा उपदेश किया युधिष्ठिर से। कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं जो उपदेश भीष्म जी ने ना किया हो। आजीवन ब्रह्मचारी रहे, धर्म पूर्वक चले। क्या है ये? क्या है? बस आए हुए आगंतुक पाप को भोग लो, जिसका निर्माण हो चुका है। आगे बिल्कुल साफ रास्ता है, पक्का। हर समय हमें ऐसा आनंद रहता है, जैसे दूध को गैस में चढ़ाओ ना, उबाल आती ना, ऐसे हृदय आनंदित रहता है। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरे हैं, शरीर मेरा नहीं है। शरीर छूटने की हमें कोई परवाह नहीं है। ये हम इसलिए वर्णन कर रहा हूं कि भजन से क्या, भजन निर्भय करता है, निशोक करता है, निश्चिंत करता है, निष्पाप करता है, दुख का लेस नहीं रहता। ये भजन का फल है। आज शरीर है, कल तो जाएगा ही, चाहे तुम्हारा हो चाहे हमारा हो। अब इसके लिए भजन खर्चा करें, इसके कि हमारी किडनी ठीक हो जाए तो अमर हो जाएंगे क्या? जाना तो है ही ना। अच्छा, ठीक हो जाएंगे तो क्या करेंगे? यही करेंगे ना जो भजन कर रहे हैं। तो भगवान कितने कृपालु हैं, ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा हमारी दिनचर्या चलवा रहे हैं, हमारे द्वारा भगवत भजन करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचा जाए कि भजन से दुख मिटता नहीं। वो अभी भगवान से प्यार नहीं, इसलिए ऐसे शब्द निकलते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी दुख नहीं रह जाता। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, तिमिहर शरण न एको बात। जैसे समुद्र में मछली किलोल करती है, ऐसे भगवान का भक्त हर समय आनंद में निमग्न रहता है। बाहरी दुखों को दुख नहीं कहते। अगर बाहरी सुखों को देखो तो है, सब व्यवस्था है और हृदय जल रहा है, ईमानदारी से देखो। भगवान से विमुख पुरुष को कभी स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। देख लो क्या वैभव है, क्या भोग सामग्री, कितना भोग रहे हो, पर शांत हो क्या तुम? देख लो। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। यही हमारी दुर्दशा का कारण है, जो शरीर को हम इतना प्यार कर बैठे कि शरीर को मैं मान लिया। अरे तू अपने को ले जान पाया, कितनी सीमा में रह रहा है? 3.5 हाथ के शरीर में, अपने हाथ से नाप लो। 3.5 हाथ के शरीर में 50 वर्ष तेरे को रहते हुए तू कभी अपना परिचय प्राप्त किया कि तू कौन है? बस इसी को दुलार करते रहे शरीर को, मैं स्त्री मैं पुरुष। तो अब कैसे अज्ञान की धरा में कैसे समझ में आएगा कि भजन का फल क्या होता है? अगर आचरण शुद्ध नहीं करोगे, व्यसन नहीं छोड़ोगे, व्यभिचार नहीं छोड़ोगे, गंदी बात नहीं छोड़ोगे, तो भगवान भी तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, तुम्हें सुखी नहीं कर पा रहे। कि कोई महात्मा सुखी कैसे तुम्हें कर सकता है? सच्ची बात को समझना थोड़ा कड़वा लगता है। आप क्यों आए हो संतों के पास? क्या बात है? क्या है इनके पास? एक बात केवल, भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जप। वो तुम नहीं कर सकते हो क्या? अरे तुम दूसरों के दुख मिटाने वाले बन जाओगे। देखो तो जप के, अभी जैसे बात कह दी कि दुख नहीं मिटता, आप जप के तो देखो, भजन करके तो देखो। अभी भजन हुआ है क्या? केवल 2-4 माला कर लेने से बात? अरे भजन करके देखो, सुख समुद्र हृदय में उबाल मारता है। हर समय हृदय जिस सुख में निमग्न है, बलिहारी भगवान की, जो उन्होंने शरण में ले लिया है, जो उन्होंने अपना भजन मार्ग दिया है, जो उन्होंने अपना परिचय दिया है। नहीं, ऐसा माया का भुलावा है। इसलिए ऐसा विश्वास जनित शब्द तो कभी बोलिएगा नहीं कि डॉक्टर के पास जाए और वो दुख निवृत्ति ना कर पाए रोग की, तो मंत्र ही क्या या वो दवा ही क्या। ऐसा नहीं है। अनंत जन्मों के पापों को भस्म करके भगवान अपने धाम में, अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं। ऐसा ये कोई असत मार्ग नहीं है। हम आपसे सच्ची कहते हैं, बचपन से इस मार्ग में लगे हैं। अगर वो सच्चाई ना हमारी समझ में आती तो हम हाथ उठा के सबसे कह देते, लेकिन हाथ उठा के कहते हैं। उनके जैसा कृपाल, उनके जैसा प्यार करने वाला, उनके जैसा अपना कोई नहीं है। बस अगर गलती है तो हमारी थोड़ी गलती है कि हम उनको नहीं समझ पा रहे, उनके प्यार को। नहीं, उनकी तरफ से नहीं है। दुख किसे कहते हैं? दुख किसे कहते हैं? मन की मानी हुई बात को दुख कहते हैं। मन की मानी हुई बात को, इस शरीर ने को मन ने मान लिया है मैं अपना हूं, बस। आप देखो, इतनी जगह को बेहोश कर दो, तो ज्ञेंद्री को मन के संपर्क से रहित करो, काट डालो। अगर उसको दुख हो तो बताओ, होता है दुख तो हो रहा है, काटो ऐसे।
भला हो जाए मन को दुख। मन को कब दुख हुआ? तो अगेंद्री से संयोग होने पर। अगर यही मन श्री कृष्ण में लगा है, प्रियाजू में लगा हुआ है, सारे पाप नष्ट हो गए हैं, तो शरीर सड़ रहा हो तो भी दुख नहीं है। और अगर मन पापाचरण में है तो शरीर एसी में बैठा है, छाती जल रही है। बिल्कुल बात सच है। दुख किसको कहते हैं? दुख समझो, दुख कहते हैं मन की कल्पना को। आपको लगेगा कल्पना, हाँ, आप अविनाशी हो। जब आप में किसी अस्त्र शस्त्र का किसी भी तरह से प्रभाव नहीं पड़ सकता तो दुख में कैसे पड़ गया? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। आप भगवान के पूर्ण अंश हैं, आप भगवान के चिदानंश हैं, तो आप में कैसे दुख आया? मन का भ्रम और ये स्वीकृति। भजन से इसी में रहते हुए ये भ्रम खत्म हो जाता है। जैसे जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। उसके लिए चाहे जितने अंग रक्षक रख लो, बचा नहीं सकते। एक ही उपाय है, जगा दो। जैसे स्वप्न में कोई कत्ल कर रहा है किसी का और वो आदमी दुखी हो रहा है, यद्यपि बिल्कुल दुख नहीं है, न कोई काटने वाला है न कोई कटने वाला है, और आप व्यवस्था उसकी बाहर से चाहे जितनी करो, लेकिन वो दुख में रहेगा जब तक उसको जगा नहीं दिया जाएगा। जगा तब उसे पता चलेगा। अभी सो रहे हो, अपनी को स्त्री माने हुए, अपने को पुरुष माने हुए, अपने को धनी माने हुए, अपने को निर्धन माने हुए, आपको ये जो प्रपंच माया का है, ये मोह निशा सब सोहनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, ये जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोग। अभी चश्मा ठीक सुधर जाए ना, अभी दिखाई देगा। दुख नाम की चीज नहीं। आनंद समुद्र भगवान और उनका मयंस सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, दुख का लेस नहीं। अब भजन के द्वारा दुख मिटने वाली संभावना की बात थोड़ी रह गई, है ही नहीं दुख। ये ज्ञान हो जाए केवल। अब अज्ञान की दशा में अपने को शरीर माने बैठे हुए हैं, अब कैसे दूर होगा? क्योंकि कितने ऐसे हमारे द्वारा पाप कर्म हुए हैं इस शरीर से, तो उनको तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए भाई, भोग के लिए तो तैयार रहो और भजन का फल ये मांगो कि अब मुझे इस माया जनित संसार में आना ही ना पड़े। बहुत हो गया यार, कोई नहीं है अपना। देखो ना, देखो, सच्चाई की बात तुम्हें कह रहा हूं। अभी अगर शरीर छूटने को हो जाए तो कौन है अपना? आप बताओ। तुम्हारा बैंक बैलेंस, पदाधिकार, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, रिश्ते नाते सब खत्म ना। अकेले आप उड़ोगे ना, अकेले यहां से जाओगे। अब आपके साथ वही कर्म रह गए जो फिर आपको जन्म देंगे, फिर वही पढ़ाई लिखाई, फिर वही पद, फिर मरो, फिर। तो कम से कम विचार करो, एक कार्य तो ऐसा करके जाओ जिससे हमको इस संसार में ना आना पड़े। वो है भजन। उसको सुरक्षित रखो, उसको जुकाम बुखार में मत खर्चा करो कि हम 100 बार कृष्ण कृष्ण बोले हमारा बुखार नष्ट हो जाए या हमारा ये रोग न। ये तो होगा, अगर चाहो तो हो सकता है, लेकिन क्यों नाम का प्रयोग किया जाए इसमें? नाम का प्रयोग पूरा जड़ से। अब हमें आना ही नहीं संसार में, हमें भगवान के नित्य धाम में, भगवान की सेवा में रहना है। भावना करो। अब कह दे कि फिर तो सब मुक्त हो जाएंगे, तो कर ही नहीं सकते ना भावना। बड़े कितने लोग सत्संग में आ बैठे हो, कितना समाज है। इसलिए आप लोग भाग्यशाली हो, कहीं ना कहीं भगवान की कृपा। जब द्रवई दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाइए। तो अविश्वास को ठौर मत दीजिए, भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। हमारी लाडली जी का दरबार ऐसा है, प्यारी जी का दरबार ऐसा है कि यहाँ मांगते हुए दिखाई दिया पर देते हुए कुछ नहीं दिखाई दिया। पर जब बाहर निकला तो उसकी मांग ही मिट गई। तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। इसलिए नाम हमारी प्रार्थना मान लीजिएगा, नाम जैसे बने, जो भगवान का नाम प्रिय हो वो नाम और गंदा आचरण मत करना, नहीं नाम जब फिर नहीं होने देगा। पापवंत कर सहन स्वभाव भजन मूर्ति भावन का, ये गंदे आचरण करते हैं। 4 दिन नाम जप के फिर बंद कर दिए और कुछ सोचते हैं कि नाम का कोई लाभ नहीं। पहले गंदे आचरणों को आप छोड़िए, जो आप जानते हो कि गंदे आचरण नहीं करना चाहिए, और फिर नाम जप कीजिए। फिर देखिए आप जिधर चाहोगे उन्नति होती चली जाएगी, क्योंकि आपके पास पावर है, भजन है। अब भजन तो है नहीं, वो गंदे आचरण कर रहे हैं। भगवान सत्य है, अगर सत्य मार्ग में चलोगे तो सत्य का परिणाम आनंद है। थोड़े दिन आपको जरूर दुख लगेगा, लेकिन परिणाम बहुत आनंद में। अधर्माचरण करोगे दुख मिलेगा, थोड़े दिन भले सुखी दिखाई देंगे जब तक पुण्य चल रहा है,
कि कौन हमारा क्या बिगाड़ रहा है। और जिस दिन वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप मिला, उस समय तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी, कर्म तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, तर्क वितर्क में ना फंस के जैसे भी बने आर्त भाव से भगवान का नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। अनुपम शारदा कक्कड़ जी। राधे राधे गुरु जी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी जब से आपकी शरणागति हुई है मेरा पूरा जीवन ही बदल गया है। ये आपकी अहेतु की कृपा है का प्रणाम है कि पूरे घर का वातावरण राधामय हो चुका है और इस शरीर के पति भी आज अपने जीवन को बदलने के लिए प्रेरित हुए हैं। गुरुजी इस शरीर के पति को 20-21 साल से शराब पीने की आदत है और काफी कोशिशों के बाद भी नहीं छूटी। अब आपके दर्शन और सत्संग के प्रभाव से ये इच्छा प्रबल हुई है और आज आपके समक्ष ये इस व्यसन से छुटकारा पाने के इच्छुक हैं। गुरुजी कृपा इन्हें राधा नाम जप, कंठी माला, तिलक लगाएं और इस व्यसन को छोड़ने की आज्ञा करें। ये खुद से प्रेरित है कि गुरुदेव आज्ञा करेंगे तो हम आज से ही उसका। हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि कोई लाभ तो है नहीं इसमें, और समय नष्ट कर रहे हो और बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हो। अर्थ जा रहा है और जीवन जा रहा है। जो लाभ मिलने के लिए आपको जन्म मिला वो लाभ नहीं। कोई भी नशा केवल बुद्धि को शिथिल करता है, शरीर को शक्तिहीन करता है, आपका उत्साह नष्ट करता है, आपकी पवित्रता नष्ट करता है। कोई भी व्यसन, कोई भी नशा हो, अगर आप प्रार्थना माने तो वृंदावन में बैठे नियम ले लीजिए, मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा। पक्का बोलो क्या? आज से शराब। हाँ, वृंदावन में बैठा हूं। जैसे किसी से शपथ खाई जाती ना, बोले मंदिर में चढ़ के बोलो, तो एक मंदिर क्या, यहाँ तो मतलब भगवान का धाम है। तो आप यहाँ बैठ, साक्षी कौन है? संत वेश का आपने साक्षी है ना, तो होता है ना किसी बात के लिए। और बैठे कहाँ हो? धाम में बैठे हो। अब झूठ नहीं होना चाहिए, मतलब इससे बड़ी शपथ कोई सृष्टि में नहीं हो सकती। क्योंकि साक्षी अगर संत और गुरु को मान ले और भगवान के धाम में बात कर रहा है तो प्राण चाहे चले जाए, पर ऐसी तो इससे क्या होगा, जो पीछे गलतियां हुई हैं वो भगवान क्षमा कर देंगे। अहम तो हम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। और भैया जाना है, हम कह रहे ना मानो पियो, कितने दिन पियोगे? मृत्यु से बच पाओगे क्या? और जब मृत्यु आएगी तो तुम्हारा सब कुछ हरण कर लेगी। कुछ जो भी तुमने जीवन में किया वो सब यहीं रह जाएगा। ये शरीर, ये सब केवल कर्म आपके साथ जाएगा। पहले सुधार लो, अभी समय। मान लो आग लगने वाली है तो निकाल लो अच्छी अच्छी चीजें, नहीं तो आग तो लगी जाएगी। तो इस श्वास में जितनी दम रह गई है, राधा 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 राधा, और शराब पीना, मांस खाना ये बंद कर दो। पक्का? गुरु जी कंठी माला पहनने की आज्ञा दीजिए। देखो बात यहाँ की है, अगर हृदय से प्यार कर रहे हो ना, राधा राधा चल रहा है, तो बाहर से कंठी माला ना भी बांधो ना, तो तुम हमारे हो। और हमारी बात ना माने ना, तो फायदा क्या होगा? बात मानने की है। हाँ, अब जैसे अब हम लोग आचार्य परंपरा से, गुरु परम, तो प्रसाद तिलक ये सब ऐसे आप अगर सुधर गए, आप अंदर से राधा, तो आपको राधा नाम परम पद प्रदान कर देगा। जब कंठी बांधे, तिलक लगाए, नाम जप नहीं करते, गंदे आचरण करते, क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? तो अब ये जन्म बर्बाद नहीं होने देना। जैसे बने वैसे मुझे अपने पापों का नाश करना है। देखो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये माया का ऐसा खेल है कि जब परिणाम भुगतने का आता है तब समय नहीं दिया जाता है, और उस समय उसका विचार जो है अब काम नहीं कर रहा। अभी आप कार्य कर सकते हो तो समझने नहीं दिया जा रहा, केवल समय नष्ट किया जा रहा है। और जब समय कर्म भोगने का आता है तो सच्ची मानना, फिर उस समय अकेला केवल होता है। भले सब 100 लोग पास बैठे हों, लेकिन अंदर जो पीड़ा हो रही, जो कर्म दंड दे रहा है, कोई नहीं होता। अच्छा, यहां से छोड़ के जाओगे, अब कहां जाना है आपके पास? जितना दाम उतना ही आपको वस्तु मिलेगी पूरी सृष्टि में, है तो सब कुछ। अगर बढ़िया पैसा है तो अच्छे होटल में जाकर रुकोगे, अगर कम पैसा है तो ऐसे भजन है जितनी जोर का उतनी ऊंचाई पे जाओगे। अगर भजन नहीं है तो फिर नरक में भी भोगना पड़ेगा, नाना प्रकार के कष्ट जो कर्म किए उनको भोगना पड़ेगा। और राधा 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 सब सफाया होता चला जाएगा। अच्छा, हम अभी बोले राधा प्राण निकल गए तो भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि इस श्वास में हमने भगवान का नाम लिया,
प्रभु का नाम लिया, अजामिल अपने पुत्र के बहाने बुलाया ना नारायण, भगवत प्राप्त। अभी समय है, अभी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा। जितनी श्वासें हम प्रभु को दे देते हैं, क्या कोई भी नशा ये हमारे हित के लिए नहीं है, पर वो हमारी मूढ़ता बन जाती है। तो ऐसा लगता है बुद्धि जब चिंतन में शिथिल होती नशा खा के, लगता है मस्ती है यार। नहीं नहीं, उस चिंतन को तुम भजन के द्वारा शिथिल करो, तो देखो रात दिन वास्तविक असली मस्ती आ जाएगी। जो फकीर है, संत जन है, महापुरुष जन है, कोई चाह नहीं, भगवान के चिंतन में डूबे हुए हैं, परमानंद का अनुभव होता है। आप क्यों आए हो, हमारे पास क्यों आए हो? हम क्या हैं? कुछ नहीं। आप विचार करके देखो, जो पांच भौतिक शरीर आपका वो हमारा, जो आप भगवान के अंश वो हम अंश। आप केवल इस बात से आए हो कि जो आप नहीं कर पाए हो वो एक, तो इसलिए हम नमन करते हैं तुम्हें, और हमें वो बताओ कि जिससे हम आनंद को कैसे प्राप्त हों। बस इतना अंतर है। जहां आप हार गए हो वहां गुरु कृपा से निकल गए, बस इतनी बात को तुम प्रणाम करने आए हो। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर ये बात है कि जो तुम्हें करना चाहिए वो नहीं किया है, अब सुधार लो। संतों के पास क्यों जाया जाता है? बस इतनी बात के लिए जाया जाता है, आप समझ लो। हम संत संग केवल इस बात के लिए करते हैं कि जहां मैं हार गया वहां तुम जीत गए। अब मुझे वो युक्ति बताओ जिससे मैं भी जीत जाऊं। हारते हारते दुर्गति हो गई हमारी। काम ने हरा दिया, क्रोध ने हरा दिया, लोभ ने हरा दिया, मोह ने हरा दिया। संत संग इनके जीतने के लिए है। आज जो साधु महात्माओं का स्वरूप परोसा गया है संसार में, वो ऐसा नहीं है। जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान अधीन होके डोले, वो संत हैं। तुम इतने बुद्धिमान बनो, इतने बलवान बनो कि दुखों से लड़ना आ जाए, संसार में जीना आ जाए, दूसरों को सुख देना आ जाए। बढ़िया समय है अभी। राधा राधा राधा। और आज से तो चाहे प्राण निकल जाए पर पीना नहीं, क्योंकि आप खतरे में है गाड़ी। मतलब आखिरी चांस। और यहां, और फिर हम इसलिए किसी से नहीं कहते कसम खाओ, कभी नहीं कहते। हाँ, जब आप कहोगे कि आप कह दो तो फिर कसर क्यों रखेंगे? हम तो पूरी ब्रेक मारेंगे कि आपका जीवन लौट पड़े। आप धोखा नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है? जॉली मिश्रा जी, कैलिफोर्निया। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, माता पिता भाई बहन सब ईश्वर के घर चले गए पिछले कुछ वर्षों में। मैं हरि जी कृष्ण जी की भक्त हूँ और अटूट विश्वास भी है, किंतु हर समय पुरानी स्मृतियां मन को विचलित करती हैं और भविष्य की चिंता रहती है, बच्चों को लेकर। यही बात संगत में नहीं हुई। आपको क्या विश्वास है? अटूट विश्वास क्या है भगवान पर? बिल्कुल विश्वास नहीं। यही गलती बात। जब हम अपने गलती को गलती मान लेंगे तो हमारा सुधार हो जाएगा। अभी भगवान पे विश्वास नहीं है। आपका जो प्रश्न है वो बता रहा है कि आपका भगवान पे विश्वास नहीं है। पूर्व स्मृति आना, वो बात ठीक है कि हमारे द्वारा जो शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार जो भी जैसा व्यवहार हुआ है वो मन में बैठा हुआ है, तो हम उनका नाम जप कर रहे हैं, उनके नाम के प्रभाव से उसे हम डिलीट कर रहे हैं, उसे हटा रहे हैं। पर हमको अपने कल्याण के लिए या अपने मंगल के लिए या अपने सपोर्ट के लिए अविश्वास, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता। फिर हम भगवान के कैसे भक्त हैं? भगवान ने आदेश किया, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तुम्हें भगवान पर विश्वास अगर है तो इस बात को समझो, भगवान कह रहे हैं योग और क्षेम दोनों में वहन करूंगा। योग माने जो तुम्हें प्राप्त कराना है वो भगवान प्राप्त करा देंगे, लौकिक पारलौकिक सब। क्षेम जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा वो करेंगे। इतने समर्थ भगवान वादा कर रहे हैं, तुम्हें विश्वास होना चाहिए। फिर अविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं। अगर अविश्वास है तो फिर आप श्री हरि या श्री कृष्ण को आप कहाँ प्यार कर रहे हैं? आप कहाँ विश्वास कर रहे हैं? क्यों? किसका प्रश्न है? आप हमारी बात को समझ रहे हैं? हाँ, आप अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए। विश्वास ही तो, बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लहा विश्राम। विश्वास 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 ही जीवन में चमत्कार ले आएगा, आनंद ले आएगा, हमारे सारे दुख मिट जाएंगे। पर हम विश्वास करें ना, और ये विश्वास होता है साधु समागम से, संतों के वचन सुनने से। इसलिए आप लोगों को सत्संग मिल रहा है, मोबाइल की बड़ी कृपा है। अगर दोष भी है उसमें तो कृपा भी है कि आप बहुत दूर से आप सत्य वार्ता सुन सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं। तो विश्वास
हरि का विश्वास। और जाना तो सबको है, जाना यहाँ कोई खास बात नहीं। कसाईवाड़े में वो आज कटा तो कल हमारा नंबर है। कसाईवाड़ा है ये, संसार काल का कसाईवाड़ा है। सब कसाईवाड़े के अंदर हो। जैसे हरी हरी घास बकरी खवाई जा रही ना, वो बहुत मौज में है, समझ रहा है, बहुत ही सुख है। सुख नहीं है, नंबर आने वाला है। ऐसे ही काल मृत्यु हम सबको अपने नंबर में लिए हुए है। अचानक कोई घटना घटती है, शरीर छूट जाता है और हम जिस कार्य के लिए आए उससे वंचित रह जाते हैं। हमारा कार्य है कि भूल भुलैया से बच जाएं। इस बार तो हम भजन करके भगवान को प्राप्त कर ले। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा। तो भूल भुलैया में लगे, मरने वाली कोई खास बात नहीं है। यहाँ कुछ मरना खास बात नहीं है, यहाँ सब मर रहे हैं, प्रतिपल मर रहे हैं। एक एक सेकंड हमारे जीवन का जा रहा ना, मर रहे ना, प्रतिपल मर। कहाँ गई वो बाल्यावस्था, मर गई। कहाँ गई वो यौवन अवस्था, मर गई, गई। अब ऐसे ये जो अवस्था ये भी नहीं टिकेगी, ये भी चली जाएगी। मरना कोई खास बात नहीं, खास बात है क्या करके मर रहे हो, क्या करके मर रहे हो। ऐसा मरो कि अब दोबारा मरना ना पड़े। वो है भगवान की प्राप्ति, वो है श्री कृष्ण का भजन, श्री कृष्ण का आश्रय। भावे भावे मुवे जुई सुई सुई करे प्यारे मुख तो भवती ठोर प्यारे के नैननु में प्यारे बाई चाहे मेरे नैननु के तारे। मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोह सोहारे। जय श्रीत हरिवंश हंस हंसिनी सांवल गौर, कहो कौन करे जल तरंग निन्या। पूरा करके आला। गुरुजी आप ज्यादा काम मत करा करो, हम लोगों को चिंता होती है आप। महाराज जी, जब भी आपको देखता हूँ तब मेरे को ऐसा भाव आता है कि जैसे निकुंज में प्रिया प्रीतम विराजे हैं। इसलिए एक वाणी जू से एक पद सुना दूं। सुनाओ। आजू तो विहारेण छबीली भुज अंश धरे, राजत बिहारी फूलवारी कुंज आई के, अति अलबेले लड़कात जात बात बात, निरखी से रात विवेचा के रूप चाई के, कमल फिराई मुंसिकाई भ्रकुटी न चाई, कोटि मन मत मंद हरि गुण गाई के, मधुर मधुर स्वर झुकी झुकी वृंद वृंद, हित हरि रूप बलि बलि गुण गाई के, आजू तो विहारिण छबीली भुज अंश धरे, राजत बिहारी फूलवारी कुंज आई के। पंकज जी, अरविंद जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपको करोड़ों युवाओं की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, जो आपने करोड़ों युवाओं को सत मार्ग पर चलने का प्रेरणा दिया। महाराज जी, कभी कभी एकांत में अंतरात्मा से एक प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं, और जब ये प्रश्न उठता है तब मेरे को ये शरीर अपना नहीं लगता। प्रश्न ये उठता है कि अगर मैं ये शरीर नहीं हूं तो आखिर मैं कौन हूं, यहाँ क्यों आया, और अगर भगवान का सुमिरन करना हमारे जीवन का उद्देश्य है तो फिर ये व्यवसाय व्यवस्थाएं एवं दुनिया की चकाचौंध क्यों बनाई गई। पहली बात तो धन्यवाद है आप लोगों का कि आप बात मान रहे हैं। जीवन में सबसे उन्नति का प्रथम लक्षण होता है शास्त्र और संत जनों गुरुजनों की वाणी को मानना, सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि जीवन का जो परिवर्तन होता है, या तो असत वार्ता से तो कुमार्गगामी और सत वार्ता से तो सन्मार्गगामी, दोनों में वार्ता ही प्रधान होती है। जब हम गंदा संग करते हैं तो दुर्गति हो जाती है, अच्छा संग करते हैं तो सदगति हो जाती है। तो उसमें प्रधानता आपकी हुई, इसलिए सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र वो सब हैं जो बात मान रहे हैं।
और दूसरी बात, ये जो बात हृदय में आती है कि मैं कौन हूं, पढ़ के ही सही, सुन के ही सही, पर ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अपना परिचय मिला नहीं, पूरा जीवन व्यतीत हो गया, तो हम दूसरे का परिचय क्या जानेंगे या भगवान का परिचय क्या जानेंगे। जैसे लोग कहते हैं ना कि भगवान को तो हमने देखा नहीं, तुम कैसे विश्वास करेंगे भगवान है, तो क्या आपने अपने को देखा है क्या? ये शरीर तो आप है नहीं, पक्की बात है। आप चाहे मानिए ना मानिए, आप देखते हैं जब अंदर से भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तो शरीर को आप फूंक देते हैं, गाड़ देते हैं मिट्टी में, समाधि दे देते हैं। इससे कोई प्यार नहीं करता है, वो केवल माया के कारण ऐसा लगता है कि ये प्यारा है, वस्तुतः कोई प्यार नहीं करता। वो जब प्यारा अंतर ध्यान हो जाता है तो इसका कोई आदर नहीं होता शरीर का। इसका हम जो भगवान के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, चिदानंद, जितना कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सोच समझ में आ रहा है, ये सब मायाकृत है। मैं और मोर तोर तय माया, जेह बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहां लगु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया का ऐसा कुछ रूप समझो जैसे कई तरह का शीशा का एक महल हो। शीशा कई तरह के नहीं होते, एक में बिगड़ा मुंह दिखाई देगा, एक में सुंदर, एक में भयानक, एक बड़ा, एक ऐसा। ऐसे समझ लो एक भवन शीशे का है जिसमें केवल आप ही आप हैं, अब उसमें आपके हजारों रूप है, कोई बिगड़ा रूप है, कोई सुंदर रूप है, कोई छोटा रूप है, कोई बड़ा रूप है। वैसे एक ही परमात्मा इस माया रूपी शीशे कारण, कहीं मनुष्य, कहीं स्त्री, कहीं चर, कहीं अचर, कहीं बुरा, कहीं महात्मा, कहीं उत्तम, कहीं अधम, वो दिखाई दे रहा है नहीं। जैसे उस शीशे के भवन से हटाओ तो असलियत में उसका जो रूप है तब समझ में आएगा। शीशे के भवन में तो एक ही करोड़ों रूपों में दिखाई देगा। ऐसे ही एकोहम बहुश्यामा वेद कहता है, वही परमात्मा अपने आप को बहुत रूपों में करके खेल रहा है। सब संतों ने ऐसा ही अनुभव किया, घट घट में वही रमा हुआ है। आप जो अपना अस्तित्व मान लिए हैं तो वो शरीर के अंतर्गत माने हुए। आप देखो, जैसे आपसे आपका परिचय पूछा जाए तो वास्तविक बात है कि आपके दिमाग में आपको इसी का परिचय है नहीं। अभी तक आप अपने को नहीं जान, भगवान को कैसे लोग जान पाएंगे? तुम अपने को मानते हो ना कि तुम हो, लेकिन तुम जानते हो क्या अपने को? देखा है, समझा है? कोई दर्पण ही नहीं पैदा हुआ ऐसा आज तक सृष्टि में जो आपका प्रतिबिंब दिखा सके। वो केवल ज्ञान के द्वारा है, गुरु वाणी के द्वारा, गुरु के वचनों के द्वारा। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो किसी दृश्य का स्वरूप नहीं है कि हम उसे देख सकें, वो मैं ही हूं। वो इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, क्योंकि इंद्रिय हमारे करण है। जैसे हथौड़ा है तो हथौड़े को तो जानता है जो उसका कार्य करने वाला है, लेकिन हथौड़ा उसको नहीं जानता जो उससे चला रहा है। ऐसे इंद्रियां हैं, वो एक करण है, उसको जो चला रहा है वो आप हैं। लेकिन ऐसी भूल भुलैया में आप फंस गए कि आप अपने को ही नहीं जानते हैं, और अपने को जान ले तो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाएं। जो अपना स्वरूप है उसमें कोई दुख का लेश नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र आज तक ऐसा बना ही नहीं सृष्टि में जो उसे छेद सके। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, वो अग्नि से जलता भी नहीं है, वो वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता, वो जल के द्वारा गीला नहीं किया जा सकता। अक्लेद्य, अशोष्य, अदाय और एक और चैतन्य घन, नित्य आनंदमय, कोई अभाव नहीं। ये अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप। अब भगवान की माया से अपने स्वरूप को हम भूल गए। जैसे हम जब स्वप्न में होते हैं तो स्थूल शरीर का ज्ञान होता है क्या? आप देखो ना, 24 घंटे के अंदर की बात है कि आप जब जागृत में हैं तो आपको ये शरीर का भान हो रहा है कि मैं हूं, लेकिन जब आप स्वप्न में होते हैं तो ये शरीर पड़ा होता है, आपको ज्ञान ही नहीं होता, आप दूसरे में होते हैं। स्वाप्निक शरीर उसे कहते हैं, जो आप स्वप्न में विचरते होते हैं। तो हमारा स्वप्न जब जागृत हुई तो मिथ्या हो गया, और जो जागृत से हम स्वप्न में गए तो जागृत मिथ्या हो गया। ये इतने क्षण में तो इसका अस्तित्व खत्म है, तो ये मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नित्य स्वरूप है। न मैं स्वप्न वाला था, न मैं जागृत वाला हूं। मैं स्वप्न और जागृत दोनों को जानने वाला हूं। अब जब भजन किया जाता है गुरु कृपा से, साधन मार्ग में चला जाता है,
तो हमारा मन बुद्धि ये निर्मल होता है, अभी मलिन है। जहां ये निर्मल हुआ तो लय हो गया अपने स्वरूप। जे ही लय हुआ मतलब शांत थे हुए अपने स्वरूप का अनुभव अपने आप से होता है, इंद्रियों से नहीं होता, मन से नहीं होता, अपने आप से अपने स्वरूप का बोध होता है। वो बड़ा कठिन मार्ग है करना। तो हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, पहले स्वीकार करते हैं भगवान के हैं। ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां, जितना प्रपंच माया करता है वो भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो भगवान की कृपा से हम जान जाएंगे। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो हमारा जो स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है, हम देह नहीं है। अब ये फिर हम करें क्यों? तो देखो, हम कर्म में ही फंस गए हैं और कर्म से ही अब मुक्त होना होगा। कांटा लगेगा तो कांटे जैसी आकृति वाले से ही कांटा निकाला जा सकता है, ये नहीं कि उसको हम चाकू से निकालें। कांटा लगा तो सुई या कांटा। हम कर्म में फंस गए, बहुत जन्मों से ऐसे कर्म करते चले आए जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने स्वरूप को भूल गए, भगवान को भूल गए। अब हमको कर्म के द्वारा ही बंधन से मुक्त होना होगा। तो माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, संतों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, इस शरीर से जो मलिन कर्म हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और हमारा जो जन्म हुआ है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हुआ है कि हम भगवान को प्रसन्न कर लें। तो भगवान की प्रसन्नता का उपाय है सब चराचर जगत में अपने प्रभु को देखकर जिसकी सेवा मिल जाए वो सेवा करना। चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे रिश्ते नातेदार हो, चाहे पड़ोसी हो या कोई भी हो, सब में मेरा भगवान विराजमान है, इसलिए मुझे सेवा करनी है। जो आपको भगवत प्रसाद स्वरूप से धन मिल जाए, भोग सामग्री मिल जाए, उसे सेवा में लगानी है। अपने को भोक्ता नहीं मानना है तो आप निकल जाओगे। और अपने को भोक्ता मानकर समाज का भोग करने की भावना जो है, यही हमारी दुर्गति का कारण है। तो ये माया प्रपंच तब तक बाधक है जब तक भोगने की भावना है। अगर सेवा की भावना है तो फिर बाधक नहीं है। भगवान को कोई कर्म करना नहीं है, लेकिन वो भी जब अवतार लेते हैं तो आप देखो चरित्र पढ़कर भगवान सारे कार्य करते ना, क्योंकि भगवान को तो कुछ प्राप्त करना नहीं है, वो तो सब कुछ वही है, पर वो करते हैं ना कर्म। ऐसे हमको कर्म करना है निष्काम भाव से, फल की आशा का त्याग करके समाज को सुख, भगवान को सुख, माता पिता को सुख पहुंचाने की भावना, इससे मुक्त हो जाओगे। हम फंसे हैं सुख लेने की भावना में। हमसे जितनी गलतियां आज तक हुई हैं आगे होंगी, वो सुख लेने की भावना में ही। आप देखो, पकड़ो इस बात को, कोई भी पाप होता है सुख लेने की भावना से होता है। सुख देने की भावना अगर आपके अंदर आ जाएगी तो पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और वही कर्म आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। बस हम भगवान की आज्ञा के अनुसार चलें, अर्थात जो शास्त्र हैं, संत जन हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार चलें, मनमानी आचरण छोड़ दें तो इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। गंदे कर्म करने से शरीर भाव पुष्ट होता है और भागवतिक अच्छे कर्म करने से ये शरीर भाव नष्ट हो जाता है और स्वरूप बोध होने लगता है। दोनों दोनों कर्म है, एक है बांधने वाला और एक है मोक्ष वाला। तो अगर हम मुक्त कर्म करें, मुक्त कर्म का मतलब तो दूसरे को सुख देना। देखो, हम फंसे, कोई भी कार्य ऐसा नहीं करते जिसमें अपना सुख लक्ष्य ना हो, यही बंधन है। और जब यही ज्ञान हो जाएगा तो वास्तविक आपको चाहिए नहीं। जैसे समुद्र है, अगाध जलराशि है, उसको किसी गड्ढे से कोई मतलब है क्या? क्योंकि अगाध जलराशि। ऐसे ही आप आनंद समुद्र के अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। सुख राशि माने सुख का समुद्र। आपको सुख चाहिए, गंदे आचरणों से सुख चाहिए, ये गलती हो गई। देहाभिमान से हम भूल गए अपने आप को और इसमें फंसते चले गए। तो फिर बोले अब हम फिर गृहस्थी में क्यों रहे? नहीं नहीं, यही बात समझ के गृहस्थी में रहोगे तो जो एक विरक्ति को फल मिलता है गृहस्थी को फल मिलेगा। पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार पर भाव भगवान का, पुत्र के साथ पुत्र जैसा व्यवहार पर भाव भगवान का, मुक्त हो गए। बस भूल मिटानी है, सही माने में भूल मिटानी है। हमसे बड़ी भूल हो गई शरीर भाव में आकर गंदे आचरण करके, तो हमारा मन मलिन हो गया, हमारी बुद्धि मलिन हो गई। अब दुख भोग रहे हैं हम। दुख संबंध का है, आप में नहीं है। बहुत धैर्य से समझो।
दुख संबंध का है। अभी जैसे भगवत चर्चा हो रही, अभी हो कि मथुरा में एक्सीडेंट हो